खड़े खड़े निहारते ही रहोगे या नीचे आकर हेल्प करवाओगे? तेरे इश्क में हम दिल से गए, हम जहाँ से गए, हम दिल से गए, जहाँ से गए, हाँ एक तेरे लिए। तेरे इश्क में हम तुझ पे मिटे, हाँ तुझ पे मरे, हम तुझ पे मिट गए, हम मर गए, ना बोले तू ना मैंने कुछ कहा, कुछ कहा। मीका घर आना चाहती थी। वो कह रही है वो यहाँ पर ज्यादा खुश रहेंगी और हमें लगता है उनके लिए यही बेटर है। So you take care. चले, बारिश होने वाली। घर पत्रकार, यूनियो का चक्कर भूल जाओ। मेघा अब से मायके में रहेगी। अरे भाई, बड़ा घर है, कमरे भी नीचे हैं, इतने लोग हैं मेघा का देखभाल करने के लिए। और तुम भी कुछ दिन ससुराल की खातिरदारी लो। भैया नन्ही, अद्दू, मम्मी आ गई। सोच लीजिए पापा जी, दामाद वाला रुतबा बाहर आ जाएगा। बच्चा चलिए जवाई बाबू। ये मोहल्ले में अब कौन मर गया? अच्छा, अब इस महारानी की सेवा घर में होगी। सही भी है? मुझे घर से निकाला है ना, अब भुगतो तो सजा। उठाओ इस महारानी का बोझ, तब तो पता चलेगा कि काम करना क्या होता है। अरे ओ महारानी, यहाँ क्या खड़ी है? चल अंदर, ढेर सारे जूठे बर्तन तेरा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा धीरे तो बोल। क्या धीरे बोला? पैसे भी नहीं देगी और काम भी नहीं करेगी, कैसे चलेगा? मेरे पति ने साफ साफ कह दिया है कि अगर रेनू काम नहीं करे तो खाना मत देना, घर से निकाल देना। चल चल के भी सारे जूठे बर्तन मांज और कपड़े प्रेस कर ले, तब खाना मिलेगा। और शाम को पूरे घर का झाड़ू पोछा कर लेना और खाना बना लेना, अगर खाना खाना है तो। चल अभी आजा। मैं फॉलो अप करने आती रहूंगी, आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा। मेघा, गेट वेल सून। सब मुझे पैम्पर कर रहे हैं, एक तुम्हें छोड़कर। मैं क्या करूं? एक अच्छी सी स्टोरी सुनाओ, कहानी। कहानी? यस यस, कम ऑन स्पाइडरमैन। हाँ भाई, कहानी तो मैं भी सुनूंगा। सुनूंगी ना? हाँ भैया, आपके साथ साथ सब लोग कहानी सुनेंगे। हाँ सुनाओ। सोच क्या रहे हो मोहन बाबू, शुरू हो जाओ। ओके, डन। तो सुनो, ये
ये कहानी एक लव स्टोरी, एक अनयूजुअल लव स्टोरी। ये कहानी है एक मिसेस व्यास की और एक मोहन भटनागर की, जिसकी शुरुआत सही मायने उस रात हुई जब मोहन भटनागर ने मिसेस व्यास को अपनी खिड़की से देखा। एक टाइपराइटर से जूझते हुए। अब क्योंकि मिसेस व्यास को टाइपिंग नहीं आती थी, और क्योंकि मिसेस व्यास की नई नई नौकरी लगी एक न्यूज़पेपर ऑफिस, तो टाइपिंग आना जरूरी था कि ये मिसेस व्यास अपनी जिद की बहुत पक्की। रात भर वो टाइप करने की प्रैक्टिस करती रही। रात भर मोहन उन्हें अपनी खिड़की से देखता रहा उन उंगलियों को जो थकने का नाम ही नहीं ले रहे। बस क्लिक क्लैक क्लिक क्लैक क्लिक क्लैक, जैसा एक जुनून सा। उस रात की सुबह होते होते मोहन को यह एहसास हुआ कि वो मिसेस व्यास के इस जज्बे से प्यार कर बैठे। कि हिम्मत को मानना पड़ेगा, ये हार मानने वालों में से नहीं कि जज्बे को सलाम करने का मन करता है। पता है, पिताजी ने एक बार मां को रोटियां सेकते हुए देख लिया था, वो भी चूल्हे पे। बस प्यार हो गया, तभी तय कर लिया कि शादी करूंगा तो इससे। कभी हिम्मत ना हारने वाले जज्बे से, अपने पैरों पे खड़े होने वाले हौसले से, जो ठान लिया उसे करके रहने के हौसले से, प्यार हो गया। और आज मोहन अपनी उसी मेघा को ढूंढ रहा। पता नहीं उसे अपनी मेघा व्यास भटनागर मिलेगी भी या नहीं। मिलेगी, जरूर मिलेगी। गुरु, हाँ, ये क्या है? ये भैया के बिजनेस में काम आने वाली चीज है।
बिजनेस। अरे मतलब क्राइम रिपोर्टिंग का बिजनेस। कभी जरूरत पड़े तो इससे थोड़ी बहुत जासूसी हो सकती है। हाँ, गुंडे, चोर और बुरे लोगों की जासूसी, है ना? गुरु इधर आओ। क्या हो गया? मिथिलेश अंकल की वाइफ ना उनको बहुत जोर से डांट रही है। अरे वो तो देखो, गोविंद लाल अंकल ना पेट फुला के सो रहे, लगता है बहुत जोर के खराटे मार रहे होंगे। नन्ही, ऐसा किसी के घर में देखना अच्छी बात नहीं है। रास्ते पे देखो, रास्ते पे। ठीक है। बिल्कुल खरा सोना है। हाँ हाँ, मैं कैसे जलाई हूँ? उस जमाने का सोना है, आज की तरह हल्का फुल्का तो है नहीं। हाँ हाँ। फिर बहन जी से बेच क्यों रही हैं? क्या है, अब मैं क्या बताऊं। अब इतना भारी सोना है, भला इसका भार मेरी नाजुक कलाई कब तक उठाती है ना? क्या हुआ? गुरु, मैंने ताईजी को देखा, वो किसी को कंगन दे रही है। अच्छा? उधर। ये तो अपना मंगलसूत्र भी निकाल के दे रही है। ठीक है, तो आप इसे मेरे पास छोड़ जाइए, मैं चेक करवा लेता हूँ इसमें कितना खरा सोना निकलता है, और मैं आपको खबर भिजवा दूँ। हाँ, 2 घंटे में? हाँ हाँ, आ जाइए। ये तो बहुत बुरी बात है। ऐसे भाभी खुद कौन सी अच्छी है, इन्होंने सबके साथ बुराई किया है। तो जब कोई औरत अपना मंगलसूत्र बेचती है, इसका मतलब वो बहुत बड़ी नहीं, इसका मतलब रेनू भाभी कोई बहुत बड़ी मजबूरी में है और उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। हाँ, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। बात तो ठीक है, पर इनकी हेल्प, पता है ना, इन्होंने सबके साथ बुराई किया है। अद्दू, तुम, भाभी, यहाँ तक के भैया भी। पर वो हमारी फैमिली है ना। हाँ तो पता है, मैं और अद्दू ना हमेशा झगड़ते रहते, पर जब प्रॉब्लम्स आती है ना, एक दूसरे की हेल्प जरूर करते हैं। पता है, पापा ना मुझे और मम्मी को हमेशा ये कहते थे कि जब मुश्किल होती है ना, अपने ही काम आते हैं और हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। ये बात तो 100 पता खरी गई है तुमने। चलो अभी दो, अब मैं ना उसको रख के आती हूँ और फिर वापस चलेंगे। ओके? बिल्कुल अपनी माँ पे गई। भैया एकदम सही कहते, एक बार कोई मन में ठान ले तो वो करके रहेगी। कहाँ गई? चलो। एक मिनट भाभी। भाभी, मुझे पता है एक औरत के लिए उसके मंगलसूत्र की क्या अहमियत रहती है, पर भाभी अभी जो आपने किया है, सोचिए अगर घर में किसी को पता लग गया तो क्या होगा? तन्नू, संजय भैया पे क्या बीतेगी? ताई जी, अभी आप क्या कर रही थी? अगर कोई प्रॉब्लम होती तो हमें बताती ना। क्यों? क्यों बताऊं मैं तुझे? जब से तुम लोग मेरी जिंदगी में आए हो ना, मेरी जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। तू, तेरी माँ और तेरा भाई, और तुम 3 कम थे जो एक और को ले आए हो, तेरे सौतेले बाप को। मोहन भटनागर, क्या गलती थी मेरी? हैं? सारे के सारे हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए। कौन सा बुरा काम किया अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पति को मेरे घर में इज्जत मिले, उसके माँ बाप उसकी कद्र कर, उसकी तारीफ कर, कभी 2-4 शब्द मेरे लिए भी तारीफ में बोल दे। लेकिन नहीं, व्यास परिवार में अगर कोई अच्छा काम करता है ना, तो वो है मेघा और मेघा के बच्चे। और अगर कोई गलती भी करता है ना गुरु, तो हमारे घर में माफी सिर्फ मेघा, उसके बच्चों को और अब मोहन को मिलती है, और किसी को नहीं। ये तो वही बात हो गई हमारे घर वालों के लिए, जो एक बार बुरा है सो 100 बार बुरा ही रहेगा। कोई ढंग का काम कर ही नहीं सकता है वो। भाभी, आप मुझे एक बात बताइए, अभी जो काम आप करके आ रही है,
उसके पीछे आपने क्या सही सोचा था, बताइए मुझे। क्या गलत किया मैंने? नहीं तू बता ना, क्या गलत किया? मंगलसूत्र बेचने गई हूँ? मैं नहीं जानती कि मेरी जिंदगी में मेरे मंगलसूत्र की क्या अहमियत है। हाँ, बेचने गई थी अपने कंगन और अपना मंगलसूत्र, ताकि उसके पैसे मिले और पापा जी के हाथ में थमा सकूं। जाओ करवा लो मेघा का इलाज, कर ले तेरी माँ को ठीक। लेकिन नहीं, हम तो कभी कोई सही काम कर ही नहीं सकते। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, ऐसे ही रहते हैं हम इस घर में। हर चीज में बुआ नहीं सही है, मेघा सही है, हम तो कुछ है ही नहीं। और प्लीज, और तुम लोगों को ना मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ रही है? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सही हूँ अपनी सहेली के घर में। वो मेरा बहुत ध्यान रख रही है, बहुत प्यार से भी रखती है वो मुझे। पर ताई जी, आपके हाथ पे क्या हुआ? ये मोहित चंचल की वजह से हुआ है। सारा काम मुझसे करवाती है, बिल्कुल बैठने नहीं देती। भाभी गुरु, अब क्या करे? ताई जी तो मान ही नहीं रही है। नहीं नहीं, ये ना ऐसे नहीं मानेगी। पर मुझे पता है इन्हें ना कौन अपनी बात मना सकता है। भैया 1 मिनट रुक, मैं अभी उनको फोन करके बताता हूँ। हेलो भैया। मोहन, ये सारी मुसीबतों की जड़ ये है और तुम इसे ही घर ले आए हैं? क्या आप लोगों ने मुझे माफ नहीं किया? मेघा को माफ नहीं किया? तो फिर इन्हें क्यों नहीं? आप ही ये सब संभालिए, मैं तो। रेनू ने जो कुछ भी किया जानबूझकर किया, हम सबको दुख पहुंचाने के लिए किया। अब इसके साथ इस घर में रहना बहुत मुश्किल है। ये बदल चुकी, बाहर मार्केट में अपना मंगलसूत्र बेच रही थी। क्या? तुम्हारे इलाज के लिए।